विपिन जी, ये जो पूरा देखिए गणित है वो तो अब तमाम पार्टियां बैठा रही हैं, लेकिन इतिहास क्या कहता है कि जब जब इस तरह से वोटिंग परसेंटेज, और बिहार जैसे राज्य में तो ये इतिहास हो गया, अगर दूसरे फेज में भी इस तरह की वोटिंग हुई तो बस इतिहास रचने से एक ही कदम दूर है बिहार। क्या बता रहा है ये, और किसके लिए समीकरण जो है वो सीधा सीधा सेट होते हुए नजर आ रहा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा कि अपने आप में ये जो बम्पर वोटिंग हुई है पहले चरण में, क्योंकि अगर पिछले चुनावों की बात करें 2020 तो 3 चरणों में था चुनाव, यहां पर 2 चरणों में जो चुनाव हो रहा है, एक कल हुआ, एक 11 तारीख को होगा, तो ये बम्पर वोटिंग के अपने अपने सहूलियत के हिसाब से राजनीतिक दल इसके मायने निकालेंगे, वो उनको पूरा हक मिलता है। लेकिन यहां पर देखिए ये एक केस स्टडी बनेगा, जब परिणाम आएंगे फिर आंकलन करा जाएगा, एक किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा, क्योंकि अमूमन हम लोग चुनावों के समय बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी, मतलब जो सत्ता पे काबिज है उसके खिलाफ, तो यानी कि इसका मतलब, लेकिन कुछ चुनावों में यह भी देखने को मिला प्रो इनकम्बेंसी, जब जोश दिखा वोटर का, वोटर मूड जो है अब काफी ऊपर था, जोश हाई था, तो वहां पर अलग अलग उसके मायने हो सकते हैं। और खास तौर पे मैं एक बड़ी जरूरी बात बोलना चाहूंगा, आपका बड़ा वरिष्ठ पैनल है, कि देखिए जो बिहार का वोटर है वो बहुत प्रबुद्ध है, बहुत समझदार है, और वो अपनी ये अहमियत समझता है एक वोट की, और यही कारण है कि यहां पर जो तस्वीरें साझा हुई कैसे कि वोट में नदी पार करके वो पोलिंग बूथ गए अपना वोट डालने, इसके मायने क्या है कि कितना परिश्रम करना पड़ा उनको, क्योंकि उनको पता है कि इस एक वोट की क्या कीमत है, किसी तरह का कैजुअल अप्रोच नहीं था। तो मुझे लगता है कि इससे बाकी प्रदेशों के जो नागरिक हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है इस बात से कि जब आप जोश देखते हैं, उत्साह देखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और मुद्दे बेशुमार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल, महागठबंधन की बात करें, एनडीए के नेताओं की बात करें, सबने पूरी ताकत लगा दी, कोई कसर नहीं छोड़ी, सारे बयानवीर भी बन गए, रेखा भी पार कर दी। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो पहला चरण था वो तो समाप्त हो